नमस्ते। श्री श्री योग के अभ्यास में आप सबका स्वागत है। हम सब ने थोड़ा बहुत तो योग के बारे में सुना है, अभ्यास भी किया है। तो जब हम योग के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं कि योगा इज़ अ यूनियन। तो इसका क्या मतलब है? ये किसका यूनियन है? ये किसका मिलन है? श्री श्री योग में कहा जाता है कि यह जो युज है, ये जो मिलन है, ये है आपके शरीर का, आपके श्वास का और आपके मन का। देखिए, हमारा शरीर और श्वास तो इस क्षण में है, पर क्या हमारा मन इस क्षण में रहता है? हमारे मन की क्या आदत है? इस क्षण में ना रहना, है ना? हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। तो अगर हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है तो योग कैसे होगा? तो ये युज, ये मिलन कैसे होगा? तो आज हम जब योग का अभ्यास करेंगे तो अब हम इसके प्रति थोड़ा सजग हो जाएंगे कि जब हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, क्या सिर्फ हमारा शरीर ही हिल रहा है? क्या हम शरीर पे ही ध्यान दे रहे हैं या हमारे सिर्फ श्वास पे ध्यान दे रहे हैं? आज जब हम योग करेंगे, जब हम अपने शरीर को हिलाएंगे, तब हम देखेंगे कि हमारा शरीर, हमारी श्वास और हमारा मन सब एक साथ में है। ठीक है? तो आज इसके प्रति हम सजग होंगे जब हम योग का अभ्यास करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पे, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद और चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान। साधारण सांस अंदर और बाहर। ओम के लिए सांस अंदर, और आपका मन जहां भी जा रहा है, इस क्षण में लेके आ जाएंगे। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। और अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को खोल लेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने आप को हग करेंगे, थोड़ी छाती पे। सांस अंदर, इसे कहते हैं ब्रेथ ऑफ जॉय। और अपनी छाती को बाहर की तरफ थोड़ा धकेलेंगे और सांस छोड़ते हुए हग करेंगे, अपने आप को गले लगाएंगे। सांस अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। देखिए, आपका शरीर, श्वास और मन एक साथ है। और बाहर। एक और बार सांस अंदर, हाथों को खोलेंगे, छाती को ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ धकेलेंगे और पूरी तरह अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को भर लें हवा से। और सांस बाहर। और विश्राम करें। और अब अपनी गर्दन को हिलाना शुरू कर देंगे, अपने कंधों को भी हिलाना शुरू कर देंगे।
अपने हिप्स को भी हिलाना शुरू कर देंगे। ये पूरे शरीर को हिलाएंगे। हाथों को भी हिलाना शुरू कर देंगे। ये पैरों को हिलाना शुरू कर देंगे। आपका शरीर एक तरह का डांस कर रहा है। और चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान रखें। देखिए, जब आपका मन इस क्षण में होता है, आप खुश होते हैं और चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ जाती है। और विश्राम करें। और अब दोनों हाथों और घुटनों पे बैठ जाते हैं। दोनों हाथ कंधों के बराबर है और दोनों घुटने कूल्हों के बराबर। और सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, अपनी नाभि को जमीन की तरफ धकेलें। और सांस छोड़ते हुए थोड़ी जमीन पे नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ लेके जाएंगे। सांस अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। और अब सांस लेते हुए शरीर को बीच में ले आएंगे और अपने दाएं हाथ को ऊपर लेंगे। और सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे। अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ और बाएं घुटने के बीच में से लेके जाएंगे। दायां कंधा जो है वो जमीन पर बाईं तरफ देखेंगे। सांस अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। और विश्राम करें। सांस अंदर एक और बार। अब बाएं हाथ को ऊपर लेके बाएं कंधे को खोलेंगे और सांस छोड़ते हुए दाईं ओर ट्विस्ट करेंगे। अंदर ऊपर आ जाएं और बाहर। बायां कंधा जमीन पर है। अंदर, बाहर। और बीच में आ जाएं। और धीरे धीरे अपने शरीर को पीछे लेके आएंगे और शिशु आसन में विश्राम करेंगे। और धीरे धीरे ऊपर आ जाएं और चलिए खड़े हो जाते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले आएंगे अब कानों के बगल में। और अब दाएं हाथ को आगे की तरफ लेके जाएं और बाएं हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। दोनों हाथों को रोटेट करेंगे। एक हाथ आगे जा रहा है, एक हाथ पीछे जा रहा है। और अब विपरीत दिशा में बायां हाथ आगे और दायां हाथ पीछे। थोड़ा चैलेंजिंग है। और विश्राम करें। दोनों हाथों को विश्राम दें। और अब जहां पे भी खड़े हैं वहां पे जॉग करना शुरू कर देंगे। हाथों को हिलाएंगे, सर को हिलाएंगे, अपने पूरे शरीर को हिलाएंगे। कंधों को आगे पीछे लेके जाएं। और विश्राम करें। और शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही है, ऊर्जा का संचार हो रहा है, उसके प्रति सजग हो जाएंगे। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। कमर पे हाथ रख लेंगे और सांस लेते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे और अपने हिप्स को थोड़ा आगे की तरफ पुश करें
और पीछे की तरफ झुकेंगे, ऊपर देखें। और सांस लें, बीच में आ जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। और धीरे धीरे अपने पैर हाथों को नीचे ले आएंगे, जहां तक लेके जा पा रहे हैं वहां तक लेके जाएंगे। अपने पैरों को वहीं से पकड़ लेंगे। देखिए, अगर शरीर पीछे की तरफ जा रहा है तो थोड़ा बीच में ले आए और अब अपने हाथों को और नीचे ले आए और अपने शरीर को हिलाना शुरू कर दें, जैसे आपके शरीर में कोई स्प्रिंग अटैच्ड है, आपके लोअर बैक में कोई स्प्रिंग अटैच्ड है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। और बीच में आ जाएं। चाहे तो अपने पैरों को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं घुटनों से, और अपने हाथों की उंगलियों को आप पैरों की उंगलियों के नीचे रख देंगे। अपने पैरों को थोड़ा बेंड कर लें, घुटने से मोड़ लें पैरों को, और धीरे धीरे अपनी जो छाती है जंघा पे रख देंगे और धीरे 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 अपने पैरों को सीधा करेंगे और अपनी रीढ़ की हड्डी के प्रति सजग हो जाएंगे। देखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ रही है क्या? कंधों को सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखेंगे। जैसे मैंने कहा, पैरों को थोड़ा मोड़ सकते हैं घुटनों से चाहे तो, और जो कर सकते हैं पूरा अपना पैर को सीधा रखें और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को एक एक करके उठाना शुरू कर दें जमीन से। और विश्राम करें और सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को विश्राम दें। तो अब अपने पैरों में उतना डिस्टेंस रखेंगे जितना आपके कंधों में है, और दोनों पैर बाहर की तरफ है, थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे मलासन में। दोनों हाथों से अपने पैरों को पुश करेंगे, दूर लेके जाएंगे अपने पैरों को, और दोनों हाथ नमस्ते में जोड़ लेंगे। तो देखिए, जब आप मलासन में हैं, अगर आपकी गर्दन आगे की तरफ आ रही है तो थोड़ा अपने ठोड़ी से गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, और अगर आपकी एड़ियां उठ रही हैं जमीन से तो भी ठीक है। और विश्राम करें, हाथों को विश्राम दें, पैरों को विश्राम दें, और अब धीरे धीरे वज्रासन में बैठ जाएंगे और सांस लेते हुए दोनों हाथ आगे की तरफ ले आएंगे छाती के सामने, और सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे और अपने ऊपर के शरीर को ट्विस्ट करेंगे थोड़ा दाईं ओर। सांस अंदर, दायां हाथ आगे, और सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे। सांस अंदर, बायां हाथ आगे, और सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे। दोनों हाथों को लंबा करेंगे और सांस लेते हुए दायां हाथ आगे, सांस छोड़ते हुए बायां हाथ पीछे। और सांस लेते हुए दायां हाथ आगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले आएंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। आपकी छाती जो है जंघा पर है, दोनों हाथ आगे की तरफ। और अब सांस लेते हुए हाथों और घुटनों पे आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए घुटनों को ऊपर ले आएंगे
पैरों की उंगलियों को मोड़ लेंगे और धीरे 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 अधोमुख श्वानासन में आ जाएंगे। और अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे जो हमने खड़े होते हुए किया था। पैरों की एड़ियों को धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू कर देंगे। और अपनी छाती को जंघा की तरफ लेके जाए। और विश्राम करें। घुटनों को नीचे ले आएंगे और शिशु आसन में आ जाएं। और धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे और अपने पैरों को सीधा कर लेंगे सामने की तरफ और पीठ के बल पे लेट जाएं। सांस लेते हुए अब दोनों हाथों को कानों के बराबर ले आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे ले आएं पैरों की तरफ और अपने पैरों को और ऊपर के शरीर को ऊपर उठा लेंगे नौकासन में। और आप चाहें तो पैरों को थोड़ा मोड़ भी सकते हैं और ऊपर की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए विश्राम करें। एक और बार करेंगे हम ये। सांस लेते हुए दोनों हाथ कानों के बराबर और सांस छोड़ते हुए नौकासन में आ जाएं। अपनी छाती को बाहर की तरफ धकेलेंगे, अपने रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा कर लें। और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। दोनों पैरों को मोड़ लें। अब हम सुप्त बद्ध कोणासन करेंगे। दोनों पैरों को नमस्ते में जोड़ लें और घुटनों को दाएं और बाएं नीचे लेके जाएंगे। अपने हाथों को चाहे तो जंघा पे रख सकते हैं। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी लोअर बैक ऊपर उठ रही है तो धीरे धीरे थोड़ा नीचे धकेलेंगे मैट की तरफ। और सांस लेते हुए दोनों घुटनों को साथ में ले आएंगे। सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को सीधा कर लें और आंखें बंद करके कुछ देर विश्राम करेंगे। साधारण सांस अंदर और बाहर। अब हम 3 बार भ्रामरी करेंगे। बिल में हम एक बी के जैसे आवाज करेंगे, भ्रमर के जैसे। सांस छोड़ते हुए सांस अंदर
प्रयत्न छोड़ के पूरी तरह विश्राम करें। आंखें बंद रखते हुए दाईं ओर करवट ले लेंगे और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं। कैसा लग रहा है अब आपको? अगर आप चाहें तो थोड़ा और लंबा विश्राम कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं या और थोड़ा लंबा ध्यान कर सकते हैं। नमस्ते।